बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसमें क्या होता है कि हमको कायदे से सीखना है। इसमें हमको कंफ्यूज होने का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो इंस्पाइट ऑफ भी लगाते हैं एंड डिस्पाइट के साथ में भी ऑफ लगाते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट जो कि आपको इसके बारे में पता होने चाहिए और आपको इसमें फोकस देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पीकिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश। दिस इज विकास, योर इंग्लिश ट्रेनर। सो गाइस, चलिए हम लोग बात करते हैं इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा इंस्पाइट ऑफ होता क्या है। मैंने यहाँ पे दो टाइप के इंस्पाइट ऑफ लिखे हैं, एक लिखा है इन अलग स्पाइट ऑफ और एक लिखा है इंस्पाइट ऑफ। इनमें से कौन सा सही है? सबसे पहला फैक्ट तो हम लोग ये देखते हैं। देखिए, इंस्पाइट ऑफ में ये सही होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग इन रखते हैं, फिर स्पेस, देन स्पाइट, देन स्पेस, देन ऑफ। तो ये क्या हो गया? इन स्पाइट ऑफ। लेकिन इसको पढ़ने में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंस्पाइट ऑफ। एक साथ पढ़ते हैं क्या? इंस्पाइट ऑफ। लेकिन लिखने में क्या लिखते हैं? इन स्पाइट ऑफ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लिखते समय वो क्या लिखते हैं? इंस्पाइट ऑफ। एंड एक होता है डिस्पाइट। दोनों का मतलब क्या होता है? के बावजूद। क्या होता है दोनों का मतलब? दोनों का मतलब होता है के बावजूद। अब देखिए, यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ जो होता है वो इनफॉर्मल होता है एंड डिस्पाइट जो होता है वो फॉर्मल होता है। कभी भी आपने देखा होगा कि रिटन में हम लोग डिस्पाइट का यूज करते हैं एंड जब हम लोग स्पीकिंग करते हैं तो हम लोग इंस्पाइट ऑफ का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? इनफॉर्मल होता है एंड ये क्या होता है? रिटन होता है। सर, आपको इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएंगे। चलिए इनके बारे में हम लोग नई बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं इंस्पाइट ऑफ का हम लोग यूज कैसे करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है इन स्पाइट ऑफ, देन नाउन, या फिर आप बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, या तो हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा है बारिश के बावजूद वह स्कूल गया। किसके बावजूद? बारिश के बावजूद। मैंने बताया यहाँ पे आपके पास 3-4 टाइप के होंगे। या तो आपको इंस्पाइट ऑफ के बाद में नाउन यूज करना होगा। नाउन क्या होते हैं? जैसे बारिश के बावजूद, बीमारी के बावजूद, और या फिर आप गरीबी के बावजूद, अमीरी के बावजूद, ये सब क्या होते हैं? गर्मी के बावजूद, सर्दी के बावजूद वो स्कूल गया। ये सारे क्या होते हैं? नाउन है। तो इनका यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पाइट ऑफ प्लस नाउन। जैसे मैंने यहाँ लिखा बारिश के बावजूद वह स्कूल गया। बारिश के बावजूद वह स्कूल गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? इंस्पाइट ऑफ। तो यहाँ पे हमने लिखा इंस्पाइट ऑफ। अब देखिए बारिश हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंस्पाइट ऑफ रेन। डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या लिखना है? नाउन लिख देना है। तो ये हो गया इंस्पाइट ऑफ रेन। अब देखिए इंस्पाइट ऑफ इतना मैंने कर दिया, वह स्कूल गया। अब यहाँ पे प्लस इसके बाद क्या होता है? इसके बाद में आपको सेंटेंस लिखना होता है। अब आपका सेंटेंस परफेक्ट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट फ्यूचर या कॉन्टिन्यूअस, व्हाटएवर यू कैन यूज। हम देखते हैं वह स्कूल गया, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको डायरेक्ट कैसे बना देंगे हम लोग? तो ये क्या हो जाएगा? ही वेंट। ही वेंट और फिर क्या हो जाएगा? टू स्कूल। ये आपका बन गया इंस्पाइट ऑफ रैन ही वेंट टू स्कूल। बात करने जा रहे हैं बीमारी के बावजूद वह दौड़ने जाता है। बीमारी के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ इलनेस। अब वह दौड़ने जाता है, ही गोज टू रन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे? इंस्पाइट ऑफ इलनेस, इंस्पाइट ऑफ इलनेस। अब देखो ही गोज टू, ये पूरा आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा? ही गोज टू रन। इस तरीके आपकी ये क्या होते हैं कि इंस्पाइट ऑफ के साथ में नाउन हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट में बात करते हैं ये बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग कब करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इंस्पाइट ऑफ प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग कैसे कर लेंगे? देखिए, इसका सेंस आप तब यूज करेंगे जैसे होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद, वकील होने के बावजूद, मतलब वो चीज अंदर होने के बावजूद। तो ये क्या हो गया? डॉक्टर होने के बावजूद। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? बीइंग अ डॉक्टर, इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। अब देखो आगे पूरा सेंटेंस लिखना है आपको। क्या? सेम सेंटेंस। वह मरीज को नहीं बचा सका। तो क्या हो जाएगा? ही कुडंट सेव द पेशेंट। ही कुडंट सेव द, ही couldn't save the
पेशेंट। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, डॉक्टर होने के बावजूद वे मरीज को नहीं बचा सका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर ही कुडंट सेव द पेशेंट। डॉक्टर होने के बावजूद वो मरीज को नहीं बचा सका। नेक्स्ट हम देखते हैं, होशियार होने के बावजूद वह परीक्षा में पास नहीं हो सका। मतलब वो चीज होने के बावजूद, वो चीज होने के बावजूद भी वो ये काम नहीं कर सका। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट या फिर ब्रिलियंट, क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ब्रिलियंट he couldn't pass the exams, he couldn't pass the exam। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे couldn't क्यों लगा रहे हैं, couldn't इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये काम हो चुका है। जब सकल सके जो होते हैं हम लोग पास्ट का यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग could का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, in spite of being a brilliant he couldn't pass the exam। ब्रिलियंट होने के बावजूद भी वो परीक्षा में पास नहीं हो सका। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम लोग इन स्पाइट ऑफ के साथ में कब यूज करते हैं। सो गाइस अब हम बात करने जा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ के साथ में हम लोग हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कब करते हैं। अब देखिए, जब कोई चीज हमारे पास में होने की बात होती है, किसके पास में, जैसे ये मार्कर है, मार्कर होने के बावजूद मैं इसे नहीं लिखता। ये क्या है, मार्कर होने के बावजूद ये मेरे क्या है, पास में है, तो ये क्या हो, मैं उससे नहीं लिखता। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, कार होने के बावजूद वह स्कूल पैदल जाता है। मतलब वो चीज उसके पास होने के बावजूद, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें बात हो रही थी होने के बावजूद, मतलब वो पोजीशन पर्टिकुलर लेने के बावजूद, एंड इसमें क्या होता है, पास होने के बावजूद, मतलब वो चीज मेरे पास में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कार होने के बावजूद वह स्कूल पैदल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार। यहाँ पे सबसे पहले हैविंग आ जाएगा, एंड देन आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, हैविंग, अब फिर क्या चीज, कार। कार की बात हो रही तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार वह स्कूल पैदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल पैदल, मतलब बाय फुट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल बाय फुट। तो इस तरीके हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, मोबाइल होने के बावजूद वह व्हाट्सएप नहीं चलाता है। तो देखिए, मोबाइल होने के बावजूद मतलब क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ मोबाइल फोन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ मोबाइल फोन, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ मोबाइल फोन। अब देखो, वह व्हाट्सएप नहीं चलाता, इतना तो हमें क्या लिखना था, मोबाइल होने के बावजूद, मतलब कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ मोबाइल फोन वह व्हाट्सएप नहीं चलाता है। वह व्हाट्सएप नहीं चलाता है मतलब क्या हो गया इसमें, he does not, और फिर क्या हो जाएगा, यूज द व्हाट्सएप, यूज द व्हाट्सएप। तो इस पे आप क्या कर लोगे, इस तरीके आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या हो गया कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ मोबाइल फोन ही डज नॉट यूज द मोबाइल, ही डज नॉट यूज द व्हाट्सएप। देखिए, इस पे क्या होता है कि इस तरफ तो आपको बिल्कुल सेम लिखना है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ मोबाइल फोन, एंड जस्ट उसके बाद में जो सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बना देना है। सेंटेंस कैन में है, कुड में है, शुड में है, व्हाटएवर, आप उसको ध्यान से देखिए और सेंटेंस को वहां पे बना दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ मोबाइल फोन he doesn't use the WhatsApp, in spite of having a car he goes to school by foot। इस तरीके आप इसका यूज कर सकते हो। चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ के साथ में हम लोग वर्ब का यूज कब करते हैं, तो उसको हम लोग किस तरीके यूज करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ के साथ में वर्ब जब यूज करते हैं तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, अंग्रेजी जानने के बावजूद वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अब अंग्रेजी जानने के बावजूद, जानना क्या है, एक एक्शन है। तो एक्शन के साथ में हम लोग बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ नोइंग। क्यों, डायरेक्ट इस पे क्या लगा देंगे हम लोग, एक्शन के साथ में सीधे आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इन स्पाइट ऑफ के साथ में अगर आप ये यूज करते हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ नोइंग इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इसको हम लोग क्या, कि in spite of knowing English he can't
जानने के बावजूद वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पढ़ने के बावजूद वह अच्छे नंबर नहीं पा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ने के बावजूद, पढ़ना क्या है, एक एक्शन है, एक्शन है तो मतलब कि इन स्पाइट ऑफ के साथ में आपको फोर्थ फॉर्म का यूज कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ स्टडीइंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ स्टडीइंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार चलाने के बावजूद वह ऑफिस बस से जाता है। अब देखिए कार चलाने के बावजूद, ये भी क्या है, एक्शन है, क्योंकि चलाना, कार चलाना, ड्राइविंग, कार चलाने के बावजूद वह ऑफिस किससे जाता है, बस से जाता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ ड्राइविंग द कार ही गोज टू ऑफिस बाई बस। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्लेस कम है, पर चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। जितने होते हैं उनके साथ में प्रिपोजिशन क्या लगती है, बाई लगती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन स्पाइट ऑफ ड्राइविंग द कार एंड ही गोज टू ऑफिस बाई बस। यहाँ पे भी आप हाउ टू का यूज कर सकते हो, इन स्पाइट ऑफ ड्राइविंग हाउ टू ड्राइव द कार, इन स्पाइट ऑफ नोइंग हाउ टू ड्राइव द कार ही गोज टू ऑफिस बाई बस। तो इसको आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको अब इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बीच में फर्क समझ में आ गया होगा। अगर आप डिस्पाइट से बनाने चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिस्पाइट। यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप डायरेक्ट डिस्पाइट लिख देंगे और फिर आगे पूरा सेंटेंस वही रहेगा, डिस्पाइट नोइंग ही कांट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके आप यहाँ पे बना सकते हो। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, डिस्पाइट नोइंग द इंग्लिश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोइंग इंग्लिश। सॉरी, यहाँ पे लास्ट वाला सेंटेंस गलत हो गया था। तो डिस्पाइट नोइंग द इंग्लिश ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके आप इसको बना सकते हो। सो गाइज, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।